अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों की हुई कुछ कमेंट्सों के बारे में। जैसे कि एक हमारे दोस्त की रिक्वेस्ट थी, निसार खान, इन्होंने पूछा था कि मेरे इनके कई सेंटेंस हैं, पूरा इन्हीं के ऊपर इनकी जितने कमेंट्स आज इन्हीं के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों के भी बहुत काम आने वाले हैं ये सेंटेंस। इधर से उधर थोड़ा बहुत कर दिया करो, सेंटेंस वही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर करना होता है। ठीक है, 8-10 सेंटेंस हैं इनके। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ कि मुझसे गलती नहीं होगी। और भी इनके सेंटेंस है, वो भी देखेंगे। पहले हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बोलना है। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, उर्दू में भी लिखा हुआ है, उर्दू वाले उर्दू से भी पढ़ सकते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट एन एंजल, दैट आई कांट डू बी मिस्टेक। ठीक है, जो कि मैं मिस्टेक नहीं कर सकता। तो वो लोग एना इंसान, अना का मतलब होता है मैं, इंसान का मतलब इंसान होता है। अना माफी मलक अल्लती अनमा एकदर अल खता। इसे धीरे धीरे करके समझते हैं। ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, इंसान का मतलब इंसान। अना इंसान, मैं इंसान हूँ। अगर फी लगाना चाहते हो तो फी भी लगा सकते हो। अना फी इंसान, मैं इंसान हूँ। या सिर्फ बोल सकते हो अना इंसान, मैं इंसान हूँ। दोनों का मतलब यही होता है। अना इंसान, मैं इंसान हूँ। अना माफ़ी, मैं नहीं हूँ। मलक बोलते हैं फरिश्ते को। ठीक है, और मलाइका बोलते हैं क्या नाम, ज़्यादा फरिश्तों को। ठीक है, मलाइकतहु, जैसे तुमने पढ़ा होगा जो कुरान की आयत में। ठीक है, फरिश्ते। तो मलाइका फरिश्तों को बोलते हैं, मलक एक फरिश्तों को बोलते हैं, मलिक बोलते हैं राजा को। मलिक नहीं बोलना है, मलिक बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। मलिक का मतलब किंग होता है, राजा। मलक अलग चीज़ है, मलिक अलग चीज़ है। ठीक है, मलक का मतलब राजा होता है, मलक का मतलब फरिश्ता होता है, मलिक का मतलब क्या नाम, राजा होता है। जैसे कहते हैं ना मलकल मलकल मौत, मलक का मतलब मौत का फरिश्ता। मलिक मलकल मौत, तो मौत का फरिश्ता। तो इसी तरीके से अना इंसान अना माफ़ी मलक, अना माफ़ी मलक, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। अल्लती का मतलब होता है जो कि। अना का मतलब मैं, माँ इकदर अल खता, मैं खता नहीं कर सकता। माँ इकदर का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता। माँ अकदर, इकदर या अकदर। ठीक है, इकदर जब कहीं लग जाता है तो उसका मतलब सकता या शक्ति होता है। तो अना माँ इकदर, मैं नहीं कर सकता। अल खता यानी गलती। अना इंसान, अना माफी मलक, मैं मलक नहीं हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। अल्लती जो कि, अना माँ इकदर अल खता, जो मैं गलती नहीं कर सकता। अना इंसान अना माफी मलक, अल्लती अना माँ इकदर अल खता, जो कि मैं गलती नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो लोग अनफक्करन, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अनफक्करन, अनफक्करन का मतलब ऐसा लग रहा है, और क्या मैं सोच रहा हूँ, सबका मतलब यही होता है। ठीक है, हम लोग झूले में बैठे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग झूले में बैठे हो। इनका पूरा सेंटेंस ये था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग झूले में बैठे हो। तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया, लंबा सेंटेंस हो जाता, आप समझ नहीं पाते। वी आर सेटिंग इन द स्विंग, हम झूले में बैठे हो, ऐसा लग रहा है हम झूले में बैठे हो। तो यहाँ पर अनफक्करन, अनफक्करन नजलिसु फिल अर्जुहा, अर्जुहा बोलते हैं झूले को। स्विंग, स्विंग का मतलब होता है अर्जुहा। अल अर्जुहा, अल का मतलब नहीं होता, अल लगा दिया जाता है बस। ठीक है, इजलिस का मतलब होता है मैं बैठता हूँ। ठीक है, तिजलिसु तुम बैठते हो, नजलिसु हम बैठे हैं। जब ना लग जाता है ना किसी चीज़ में तो उसका मतलब होता है हम। ठीक है, नहनु से बना हुआ है, नहनु, नहनु से बना हुआ है। नहनु का नून लगा दिया था। नजलिस का मतलब होता है हम बैठे हैं। फी का मतलब में। अल अर्जुहा का मतलब होता है झूला। तो नजलिसु फिल अर्जुहा। ठीक है, नजलिसु फिल अर्जुहा, नजलिसु का मतलब हम बैठे हैं, फी का मतलब में, अर्जुहा का मतलब होता है झूला। नजलिसु फिल अर्जुहा। ठीक है, इस तरीके से बोले हो, जैसे हम झूले में बैठे हो। जैसे गाड़ी हिल रही है, जैसे गाड़ी हिलती हो। अस लाइक द कार इज मूविंग, या अस लाइक द कार इज शेकिंग। ठीक है, थोड़ा दोस्तों जुकाम हो गया इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही। तो बोलोगे मिसल ततहरिकल सैयारा, मिसल का होता है जैसे कि, ततहरिक का मतलब हिल रही है, अल सैयारा का मतलब कार। मिसल हर जगह उस
मिसल उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर कहीं पर जैसे करके आता है। जैसे आपको बोलना है जैसे मैं भाग गया था, मिसल जैसे कि मैं हर दिन का ये काम करता हूँ, मिसल है कुल यौम, मिसल मिसल अंता जैसे कि तुम। तो जैसे जब कहीं पर आ जाता है तो मिसल लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी हिल रही हो, मिसल ततहरकल सैयारा, मिसल जैसे कि ततहरक हिल रही हो, अल सैयारा गाड़ी, ठीक है। मिसल ततहरकल सैयारा, द कार इज मूविंग, असलैक मिसल ततहरक मूविंग और शेकिंग, अल सैयारा यानी कार, ठीक है, जैसे गाड़ी हिल रही है। मिसल ततहरकल सैयारा, आज मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं आज आपको पहचान नहीं पाया। हो सकता है ना कि आदमी नकाब लगाए हुए होता है या फिर चश्मा लगाए हुए होता है तो आदमी चकमा खा जाता है, यार कहता है मैंने तो आज पहचाना ही नहीं आपको। टुडे आई डिडंट रिकॉग्नाइज टू यू, टुडे आई डिडंट रिकॉग्नाइज टू यू, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना। आज मैंने आपको पहचान नहीं पाया तो बोलोगे अल्यम अना मअर्रिफक इलैक, इलैक भी लगा सकते हो। इलैक का वैसे मारिफ का मतलब ही होता है कि आपको पहचानना, आरिफ का मतलब पहचानना होता है, आरिफक का मतलब आपको पहचानना, ठीक है। जब काफ लग जाता है तो आपका हो जाता है वो चीज़। जैसे सैयारा होता है गाड़ी, तो सैयारिक आपकी गाड़ी, जवाल होता है फ़ोन, जवालक आपका फ़ोन। तो कल और लास्ट में लगने से आपका हो जाता है, तो आपको नहीं पहचाना ना, तो अर्रिफक, मैं अर्रिफक यानी आपको नहीं पहचाना। अली वाला मैं अर्रिफक, इलैक भी लगा सकते हो साथ में, ठीक है, इलैक डबल हो जाएगा। लेकिन मअर्रिफ इलैक बोलोगे। अगर यहाँ पर मअर्रिफक, अगर अर्रिफक बोलोगे तो इलैक नहीं लगाओगे, ठीक है। अर्रिफक बोलोगे तो इलैक नहीं लगाओगे, और अर्रिफ बोलोगे तो इलैक लगाओगे। जैसे अलियम अना मअर्रिफ अलैक, और इलैक नहीं लगाना है तो बोलोगे अना अलियम अना मअर्रिफक, आज मैंने आपको पहचाना नहीं, ठीक है। तो अलियम अना मअर्रिफक, या बोलोगे अलियम अना मअर्रिफक इलैक, इलैक, ठीक है। टुडे अलियम आई डिडंट रिकॉग्नाइज यानी मारिफक टू यू यानी इलाइक, ठीक है। आज मैंने आपको पहचाना नहीं, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो अलियम अना मारिफक इलाइक। आप रोज चश्मा लगाती हो, यू बियर ग्लासेस एवरी डे, यू बियर ग्लासेस एवरी डे। तो दोस्तों यहाँ पहनने से गिनती है यहाँ पर कि आप रोज चश्मा लगाती हो या रोज चश्मा पहनती हो, तो इसको क्या बोलोगे अरबी में? इसे बोलोगे अंत कुलियम तरतदी अल नद्दारा, एलियो अंत। लड़की है तो अंती लगाओगे, लड़का है तो अंता लगाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अंती मैंने यहाँ पर लड़की के लिए लगाया है। अंती कुलियम तरतदी अल नज़ारा, कुछ लोग यहाँ पर तरतदी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इल्बिस, इल्बिस का मतलब ऐसे गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सही आएगा वो तरतदी ही आएगा। कुछ लोग कहते हैं अंता कुलियम बद्दी नज़ारा, बद्दी का मतलब इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग खारजी लोग, बद्दी बद्दी नज़ारा, अंता कुलियम इल्बिस नज़ारा, इल्बिस का मतलब लगाना या पहनना, ठीक है। या अंतकुल यम रक्ब नज़ारा, ये सब गलत है। सही होगा तरतदी, तरतदी का मतलब होता है बियर यानी पहनना लगाना। चश्मे की बात आती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर तरतदी का इस्तेमाल करेंगे। एंती कुल यौम तरतदी नज़ारा, एंती कुल यौम तरतदी नज़ारा। एंती का मतलब आप, कुल यौम का मतलब हर दिन, तरतदी लगाती हो, नज़ारा चश्मा, ठीक है। यू वियर ग्लासेस एवरी डे, आज बगैर चश्मे के देख रहा हूँ। टुडे आई एम लुकिंग टू यू विदाउट ग्लासेस, आई एम लुकिंग टू यू, मैं आपको देख रहा हूँ विदाउट ग्लासेस, बगैर चश्मे के। तो बोलोगे एना अलियम एना उन्जुर इलैक बिदून नज़ारा, अलियम अना उन्जुर। कुछ लोग यहाँ पर शुभ का इस्तेमाल करते हैं, अलियम अना शुफ्तुक, आज मैं आपको देख रहा हूँ। अलियम अना अशूफक, मैं आपको देख रहा हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखने से जब बात मुराद आती है तो यहाँ पर उन्जुर का इस्तेमाल होता है। आपसे कोई कहा यार वो चीज़ देख के आओ, है नहीं है, तो वो बोलेगा ये लशुफ, तो वहाँ पे इस्तेमाल शुभ का करते हैं। लेकिन आप सामने किसी जब देखते हैं किसी का चेहरा, तो वहाँ पर शुभ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर उन्जुर का इस्तेमाल करते हैं। अलियम का मतलब होता है आज, अना का मतलब मैंने, उन्जुर का मतलब देखा, इलैक का मतलब आपको, बिदून का मतलब बगैर, नज़ारा का मतलब चश्मे। अलियम अना उन्जुर इलैक बिदून नज़ारा, आज मैंने तुम्हें बगैर चश्मे के देखा। अलियम अना उन्जुर इलैक, अलियम का मतलब आज, अना का मतलब मैंने, उन्जुर का मतलब देखा, इलैक का मतलब आपको, बिदून का मतलब बगैर, नज़ारा का मतलब चश्मा, ठीक है। अलियम अना उन्जुर इलैक बिदून नज़ारा। ऐब कह रहा है, ऐब क्या होता है? ऐब तो हिंदी में भी ऐब होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ऐब। कहते नहीं है यार गलत है, ये ऐब है,
तो ऐब बोलते हैं फॉल्ट को, गलती को, ठीक है। अपनी कहीं तो कोई भी आदमी बोलेगा तुम गलत काम करोगे, हद ऐब, हद ऐब मतलब ये गलत है, ठीक है, ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐब है। कह रहा मुबल्लिग, मुबल्लिग नहीं होता, मबलग होता है। मबलग का मतलब होता है अमाउंट, रकम। बैंक में जाओगे तो मबलग कितने, मतलब कम, कम इबगा मबलग मतलब कितनी आप मतलब अमाउंट चाहते हैं। मबलग का मतलब होता है रकम, यानी कि अमाउंट। कह रहा गुलक का मतलब क्या था? गुलक का मतलब होता है से टू यू, मैंने अना गुलक, मैंने आपसे कहा, मतलब आपसे कहना। गुल्ली मुझसे कहा, गुलक आपसे कहा, गुल्त हूँ उससे कहा, ठीक है। तो गुलक का मतलब आपसे कहा, ठीक है। अना गुलक, मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों को दोस्तों की कमेंट। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।